अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लें। जो काम हमने अब से पहले किया था वही सेम काम अब हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स देखिए कितने आ गए, 1, 2 और 3। एक मैक्सिमम फंक्शन है, तो सबसे पहला हमारा काम होता था जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन कॉन्स्टेंट्स को पहले इक्वल टू के साइन के साथ रखिए। आप लेके चलोगे टेक x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। सेकंड से आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड थर्ड से आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से हम टेबल बनाते हैं इन सभी के लिए, फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है उसमें x और y के लिए टेबल बनाना भाई। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y। x और y के लिए टेबल बनाइए। तो हम x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सपोज कीजिए x की वैल्यू हमने ले ली 10 से, तो फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। x की वैल्यू ले लेते हैं 20। ठीक है, जैसे ही आपने x की जगह 20 रखा है, 120 माइनस 20 करेंगे तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y की जगह 40 रख लेते हैं, 42 जा 80, 120 में से 80 माइनस करेंगे तो आपके पास वापस से क्या बचेगा, 40। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हो गई। सिमिलरली हम सेकंड जो इक्वेशन है हमारी उसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ कीजिए आप। सेकंड इक्वेशन जो आपके पास है उसमें यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y। तो x की जगह पे अगर हम 10 रखें तो y की वैल्यू आ जाती है 50। और कोई वैल्यू क्या रखोगे, x की जगह पे अगर 20 रखते हैं देन y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 40। और यहाँ से देखिए अगर थोड़ा सा और देखें तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2y। तो आप अगर इसमें टेबल ड्रॉ करना चाहो यहाँ से, x और y, तो यहाँ पे टेबल क्या आएंगे देखना। अगर हम y की जगह 10 रखते हैं देन 2 टाइम्स 10 गिव्स अस 20। और अगर हम y की जगह 20 रख लेते हैं देन x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 40। तीनों टेबल्स आ गए हमारे पास। जैसे ही आपके पास तीनों टेबल आ गए, आपका काम है अब ग्राफ ड्रॉ करना है तीनों टेबल्स के लिए। सभी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो हम ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास 0। अब देखो यहाँ पे 10 के डिफरेंस के साथ है तो हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं हर जगह पे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10 इधर, 20, 60। ठीक है, x की जगह 20, y की जगह 50। तो ये रहा हमारा x, x की जगह 20 और y की जगह 50। x की जगह 20 और 50 आ गया। नेक्स्ट देखिए x की जगह 40, y की जगह 40। ये रहा आपके पास 40 का 40। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए स्ट्रेट। भाई थोड़ा सा गलत जा रहा है, 60 के आसपास से ही निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 60 आएगा। ये है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120।
सेकंड देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 वाली लाइन थी, तो x की जगह 10 और y की जगह 50, x की जगह 10 और y की जगह 50। तो भाई इसी के बिल्कुल इधर 10 के गैप पे x की जगह 10 y की जगह 50, अब x की जगह 20 y की जगह 40, x की जगह 20 y की जगह 40, ये रही। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये आएगा 20, 40। ये थोड़ा सा भाई इसको ग्राफ पे करना कुछ इस टाइप से, ये यहाँ से 60 के अंदर से पास होगी, ग्राफ गलत हो रहा है इसमें। ठीक है, आपके पास ये सेकेंड लाइन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 के लिए। नेक्स्ट है आपके पास x की जगह 20 y की जगह 10, 20 और 10, भाई ये वाला पॉइंट हो गया। x की जगह 40 y की जगह 20, ये 40 और ये रहा 20। ठीक है, और जब हम x और y की जगह देखो, y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह भी 0 आएगी। इट मीन्स ये लाइन आपके 0 0 से पास करेगी, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, और उसके बाद अगले लाइन को कट करते हुए सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो हमारे पास ये तीनों लाइन आई, अब इनके लिए रीजन देखना है किस तरफ का आएगा किस तरफ का नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड थे, इनके लिए तो बहुत इजी है हमारे पास। देखो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 120। ये बात ठीक है? अगर ये बात ठीक है, इट मीन्स आपका जो रीजन आना था, जो आप एरो लगाओगे वो ओरिजिन की तरफ लगेंगी इस वाली लाइन के लिए। ओरिजिन की तरफ एरो लगा के रख दीजिए। हो गए हमारे। सेकेंड में देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 मीन्स x की जगह 0, y की जगह भी 0, 0 प्लस 0 इज 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 ये फॉल्स है आपके लिए, ये ट्रू था। तो अगर ये फॉल्स है, इट मीन्स इस लाइन से अपोजिट, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो यहां से इस तरफ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरफ से एरो हो गए। एक बच गया आपके पास भाई, x माइनस 2y इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, भाई 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, और ये 0 0 से अंदर से जा रही है, तो इसमें तो ओरिजिन की तरफ आना या नहीं आने का केस भी नहीं बन रहा। तो अब इसमें कैसे चेक करोगे कि भाई किस तरफ का रीजन आएगा, इस लाइन से ऊपर की तरफ या इस लाइन से नीचे की तरफ। अब ये देखो कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, कौन आ रहा है ये पॉइंट? 10 और 10। आप x और y दोनों की जगह 10 और 10 रख के देखिए इस वैल्यू में। अगर हम इस वैल्यू में x की जगह पे 10 रखते हैं तो आएगा 10 माइनस 20, 10 माइनस 20, और ये कितना आएगा? माइनस 10। ये बोल रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, क्या ये बात सही है? माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये पॉइंट 10 है और ये भी 10 है, तो ये पॉइंट जो था ये 10,10 आ रहा था, तो आपने x और y दोनों की जगह 10 और 10 रख दिए, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली माइनस 10, जो आपके पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट ये तो कैसा है? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, इट मीन्स ये वाला रीजन नहीं आएगा, इससे अपोजिट साइड में जाओगे आप। ठीक है, तो नीचे हो गया। अब बताओ इनमें कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, या यहाँ पे है? कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें तीनों आपको एरोस दिख रहे हैं? सर ये येलो वाले के नीचे।
ये जो है, वाला हाँ देखो, ये वाला, यही वाला। इसमें आपको तीनों एरोज दिख रहे होंगे साफ साफ। यहाँ पे येलो भी था, ये ब्लू वाला भी था और ग्रीन वाला भी था। और कोई भी रीजन आपका ऐसा नहीं है जहाँ पे तीनों एक साथ अवेलेबल हो। इस रीजन में तीनों दिख रहे थे, तो इसी रीजन को आप लेके चलो। ये जहाँ पे कट कर रहा था, ये पॉइंट कौन सा था हमारा? देखो ये लाइन थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, तो y की वैल्यू 0, इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये है 120,0। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कैसे है, तो आपकी ये वाली लाइन थी जो सबसे पहले x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, और ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है। अगर आपको ये बात पता करना है तो आप y की जगह 0 रखिए। जैसे आपने y की जगह 0 रखा, आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, अब देखो आपके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई? एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और एक यहाँ पे दिख रहा है। जितने कॉर्नर पॉइंट्स है सभी आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास। सभी कॉर्नर पॉइंट्स की नेमिंग कर लीजिए, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब देखो ए जो पॉइंट आपके पास है वो किन्हीं दो लाइंस का इंटरसेक्शन से आ रहा है। कौन कौन सी है? एक तो ये है x माइनस 2y, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, इन दोनों लाइंस का था इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो ये ए पॉइंट आ रहा है, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 3y इज इक्वल्स टू 60, देन y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 20। और जैसे आप y की जगह 20 रखोगे, x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 60 माइनस 20 इज 40। तो ये देखो हम ग्राफ पे नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला जो नंबरिंग है ये आगे पीछे आ रही है, अदरवाइज आपको ये नंबरिंग बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, वो कोऑर्डिनेट हो गए 40,20। सेम बी के लिए देखिए, आप बी के कोऑर्डिनेट तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इस लाइन में एक्स वाई की जगह 0 रखिए, कितना आएगा? एक्स इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे आपके पास आ गया बी के कोऑर्डिनेट 60,0, बिकॉज एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इट मीन्स वहां पे वाई की वैल्यू क्या आनी है? 0। तो आप उस लाइन में जो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसकी जगह पे वाई की जगह 0 रखिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट हमने पहले फाइंड कर लिया था, 120 और 0 आ रहा है आपके पास। ये 120 और 0। अब ये डी वाला है, ये देखो हमारे पास x प्लस 2y और x माइनस 2y, इन दोनों का x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन था। तो यहाँ से 2y से 2y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 120, देन x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 60। तो x की वैल्यू तो d के लिए आ गई 60। x की वैल्यू 60 आते ही आप यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी? 2y इज इक्वल्स टू 60, देन y इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास है 30। ठीक है, किसी को कोई डाउट है भाई कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड हुए उसके लिए? नो सर। क्लियर है? अब देखो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। तो कॉर्नर पॉइंट्स के बाद आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिए जेड के।
क्लियर? देखिए अब एक तो हम लिखते हैं एक तो हो गए कॉर्नर पॉइंट, वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। और जेड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जेड हमें दिया था 5x प्लस 10y, ये जेड की वैल्यू थी। कॉर्नर पॉइंट्स सभी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। देखिए ए की वैल्यू 40 20, बी की वैल्यू थी हमारे पास 60 0, सी की वैल्यू 120 0, बी की वैल्यू 60 0, सी की वैल्यू 120 0, 60 30, 120 0, फिर यहाँ पे 60 और 30। अब इन सभी के लिए ये जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। एक्स की जगह रखिए 40 भाई 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 कितना आएगा 200 प्लस 200, टोटल कितना हो गया आपके पास 400। ठीक है, यहाँ पे रखिए वैल्यू 60, 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा 300, बिकॉज आगे तो जीरो था। अब यहाँ पे 120 रख लीजिए, 5 इंटू एक्स की जगह 120 प्लस 10 इंटू वाई की जगह 0, कितना आ जाएगा यहाँ पे 600। अब रखिए डी की जगह 60 इंटू 30, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, ठीक है। 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा 300, तो कितना हो गया 600। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू जेड कितनी आ रही है भाई 300 आ रही है, और कहाँ पे आ रही है एट x इज इक्वल्स टू 60 एंड y इज इक्वल्स टू 0। एक काम हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो 600 यहाँ पे है और 600 ही यहाँ पे है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू कितने आ गई जेड की 600। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को देखना, ये कहाँ पे है भाई 120 0 एंड 60 30। अब आ जाइए अपने ग्राफ पे, 120 0 यहाँ पे है, 60 30 यहाँ पे है, ये एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट है। कौन सी लाइन पे है, ये लाइन थी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे इसको तो ये लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 600 एट कहाँ पे, या फिर लिखेंगे ऑन लाइन, पूरी लाइन के ऊपर ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी मैक्सिमम, और वो लाइन ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। अगर आपको दो जगह सेम वैल्यू मिल जाती है मैक्सिमम या मिनिमम, अगर बीच में से कोई होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी इसलिए हमने लिख दिया इस पूरी लाइन पे, मीन्स जो भी x और y की वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे उन सभी पे आपको इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 600 मिलेगी, और वो मैक्सिमम रहेगी। इस बात में किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइए। है भाई नो किसी का सर। कोई डाउट? ओके, नहीं है तो देखिए सेम इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे आपको बोला गया मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, इसको, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है आपके पास x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, पहला कांस्टेंट है। सेकंड है 2x माइनस y, यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड वन इज 2x प्लस y, ये है लेस देन इक्वल्स टू 200। भाई सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आप इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करके लिखिए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 0,
एंड थर्ड वन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। तीनों के लिए टेबल बना लीजिए। ये x और ये y, ठीक है। y की जगह अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 50। भाई सॉरी, गलत किया मैंने, उल्टी कर दीजिए वैल्यूज। x की जगह पे 0, देन y की जो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 50, 2y इज इक्वल्स टू 100, देन वैल्यू ऑफ y इज 50। अब अगर आप y की जगह 30 लिख देते हो, देन x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 30 टू जा 60, 100 माइनस 60 गिव्स अस 40। क्लियर? x और y यहाँ पे रखिए भाई, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू वाई। तो एक तो यही पॉइंट ले लीजिए, चलो 0 और 0, x की जगह या y की जगह किसी भी जगह 0 रखोगे आपको दूसरे की वैल्यू भी 0 मिलेगी। अगर हम x की जगह पे 10 रख लेते हैं, देन y की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी 20। सेम इसमें आ जाते हैं, x और y। अब वैल्यूज हमें 50-60 के आसपास ही ले आते हैं, कुछ ऐसा करके। तो भाई y की जगह क्या पुट करें यहाँ पे, y की जगह चलो पुट कर लेते हैं 60। अगर y की जगह 60 पुट करेंगे तो 200 माइनस 60 गिव्स अस 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 70। और अगर y की जगह, सॉरी 70 में तो ठीक नहीं है, 80 कर लेते हैं, 120 बचेगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब इनके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। 0, 10 10 का डिफरेंस रखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये x की वैल्यूज हो गई हमारे पास। इधर y की वैल्यूज लेके चलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, x की जगह 0 और y की जगह 50, x की जगह 0 और y की जगह 50। तो ये जो आपका पॉइंट है ये हो गया 0,50। ठीक है, x की जगह 40, y की जगह 30, x की जगह 40 और y की जगह 30। यहाँ से आइए इधर, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो आपकी लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, तो इस पे सीधी लाइन ड्रॉ की। ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगी भाई। तो इस लाइन का नाम लिख देते हैं हम x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। सेकेंड लाइन के लिए देखिए, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। फिर x की जगह 10 और y की जगह 20, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 10 और 20। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं है कोई, ड्राइंग करनी पड़ेगी ये तो। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो थर्ड, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 के लिए 70 और 60, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 60। अब देखो यहाँ पे क्या था 60 और y की वैल्यू 80, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 80। ये रहा भाई, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। ये कहीं यहाँ से ही पास होगी भाई, आगे की तरफ इधर और इन दोनों को क्रॉस कर लो। अब देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कि किसका रीजन किस तरफ आएगा। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 ग्रेटर देन 100। तो बात ट्रू है या फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, फॉल्स आएगी ये तो। अगर फॉल्स है तो मीन्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आपका ये है, पहले इसको देख लीजिए। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 200। ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो मीन्स ठीक है। अब ये है भाई 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए 10 और 10 वाला। ये पॉइंट किधर आएगा? ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो x की जगह 10 और y की जगह 10 रखेंगे तो 20 माइनस 10 आएगा हमारे पास 10, और वो लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या ये बात सही है? नो सर। नहीं है ना? इट मीन्स हमारा जो ग्राफ है उसमें ये वाला ग्राफ आगे जाके कट करेगा इस वाले को। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सॉरी ये पॉइंट यहाँ था, तो इससे ऊपर की तरफ इसको अलग ले लेता हूँ कलर, इस तरफ वाला, ये वाला रीजन आएगा अभी आपके पास। तो कॉमन रीजन कौन सा है जहाँ पे आपको तीनों एरो दिखाई दे रहे हैं? ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको देखिए ये ब्लैक वाला भी एरो दिख रहा था, येलो भी आ गया, और ये ग्रीन वाला एरो भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं इसी रीजन में। तो हमारा जो रीजन है वो ये वाला रीजन बनेगा। ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए आपका, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट आपका हो गया डी, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है 0 और 50 ए वाला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका पॉइंट बच गया बी सी और डी, उसको देखिए।
बी में देखिए आपके पास कौन कौन सी दो लाइनें थी ये, एक तो 2x माइनस वाई और एक आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 और एक आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे रहेगा 0। ये दोनों कैंसिल ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 100, देन x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 20। तो लगभग 20 के आसपास आ रहा था हमारा, ठीक है। x की जगह 20, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है आपके पास वो हो जाएगी 40। c के लिए 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, और जो थर्ड लाइन आपने ड्रॉ की थी वो थर्ड लाइन थी यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। कर लीजिए भाई इन दोनों को सोल्व। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 और यहाँ से था 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आएगा 4x इज इक्वल्स टू 200, देन x इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से जो C पॉइंट था उसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास x की जगह तो हो गया 50, और x की जगह 50 होते ही आपके पास y की जो वैल्यू है वो कितने आएगी देखना, यही कट कर रही थी, 50 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100। और जो ये लाइन ऊपर जाके y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे हमने D पॉइंट ले रखा है, वो क्या आएगा देखो, यहाँ पे x की जगह 0 तो y की जगह कितना आ जाएगा 200, 0 इंटू 200, ठीक है। ए बी सी और डी चारों पॉइंट आ गए हमारे पास कॉर्नर। अगर चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए तो अब हमें टेबल कैलकुलेट करनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं। वैल्यू ऑफ जेड नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स पहले। वैल्यू ऑफ जेड, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, चारों पॉइंट्स लिख लीजिए। ए की वैल्यू 0 50 20 40, 0 50, बी की वैल्यू है 20 40, वैल्यू ऑफ सी इज 50 एंड 100, जीरो और 200, और जेड की जो वैल्यू है आपके पास वो है x प्लस 2y। जेड इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो रखिए भाई x की जगह पे 0, 2 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 100। अब रखिए x की जगह पे 20 प्लस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 100। फिर आएगा 50 प्लस 100 को 2 से करेंगे 200, तो ये हो जाएगा आपके पास 250, और यहाँ पे x की जगह पे 0, 2 इंटू 200 आपको कितना मिलेगा 400। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड वो आ रही है 100 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड जो आपके पास आ रही है 400, और 400 कहाँ पे आ रही है वो पॉइंट भी लिख लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 200। सेकेंड बात, अब देखते हैं मिनिमम। मिनिमम हमारे पास दो जगह आई भाई 100 और 100, 0 50 और 20 40, ये दोनों पॉइंट्स देख लीजिए। 0 50 और 20 40 ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे हैं, और उस लाइन का नाम क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इतनी थी, कहाँ पे, ऑन लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, यही थे ना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। इस जगह पे इसके पास मिनिमम वैल्यू है और वो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे मिल गया। बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। सर अगर ये एक लाइन पे ना आए कभी तो भाई एक ही लाइन पे आएंगे दीपांशु, कंफर्म। अगर एक लाइन पे नहीं आ रहे इट मींस उसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जैसे हमने आपसे पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे कल वाली क्लास में,
वैसे एक एक पॉइंट पे ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर वहां पे डेफिनेटली वो फिर एक ही लाइन पे आते होंगे। और अगर फिर भी आपका नहीं आ रहा है तो आप अपने कैलकुलेशंस को चेक कीजिए, आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की होगी। ओके सर। ठीक है, क्लियर। तो भाई हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, 9th एंड 10th, ये आप लोगों के लिए हैं। इन पे आप लोग ट्राई करोगे दोनों पे, ठीक है।